हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जितने भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं हैप्पी दशहरा कहना चाहूँगा। मे गॉड ब्लेस यू विद प्रॉफिट्स, सक्सेस एंड अ प्रॉफिटेबल जर्नी इन स्टॉक मार्केट। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग सच में रिस्की है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो भी बिगिनर यहाँ पे आता है वो यही सुनता है ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है, ये है वो है, लेकिन रिस्क अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब मैं जनरल लेक्चर नहीं दूंगा बट आपको कुछ प्रूफ्स बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आपके जो माइंड में अगर ऐसा बैठा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्क है तो वो निकल जाएगा, टोटली निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले लोग क्या बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप आ रहे हो तो ऑप्शंस मत कीजिए, पहले कैश में कीजिए, इक्विटी में। ठीक है, अब मैं अगर इक्विटी करता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है और मैं अगर यहाँ पे सेल कर दूंगा, ये तो मेरे ऑपोज में चला गया, तो लॉस तो हो रहा है ना। इक्विटी कर रहा हूँ, ट्रेड मेरा गलत हो, तो यहाँ पे गलत क्या हो रहा है, मेरा डायरेक्शन गलत हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है आपका, अगर डायरेक्शन गलत होगा तो आप चाहे स्टॉक्स में कीजिए, चाहे बैंक निफ्टी कीजिए, चाहे ऑप्शंस में कीजिए, चाहे क्रिप्टो में कीजिए, चाहे फॉरेक्स में कीजिए, किसी में भी कीजिए, डायरेक्शन गलत, आपका ट्रेड गलत हो। और अगर मेरा ट्रेड सही है और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, और यहाँ पे मैं अगर कॉल खरीद लूँगा, ऑप्शन बाइंग कर लूँगा इक्विटी में, मार्केट अगर मेरे फेवर में गया है, भले ही इतना पूरा नहीं मिलेगा, यहाँ तक मैं कैप्चर कर पाऊँगा, या फिर टाइम डीके होगा थोड़ा बीच में, अगर मार्केट हॉल्ट करेगा तो इतना पूरा तो नहीं मिलेगा, एटलीस्ट थोड़ा तो मिलेगा। मतलब डायरेक्शन सही जाता है तो लॉस तो नहीं होगा, ये हमको पता चलता है। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट से नहीं डरना है। इंस्ट्रूमेंट से मेरा मतलब है कि ऑप्शंस रिस्की है, फ्यूचर सेफ है, इक्विटी सेफ है, बैंक निफ्टी रिस्की है, निफ्टी सेफ है, बैंक निफ्टी रिस्की है। इस तरह की जो बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले यहाँ से निकाल लीजिए। आपको फोकस करना है जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करना चाहते हो। जैसे कि मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, मुझे बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन ईजिली समझ में आता है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, मुझे यहाँ पे अगर मेरा डायरेक्शन सही है, ये मुझे अगर पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, मेरा एनालिसिस, मेरा सेटअप अगर मुझे कह रहा है, तो मैं यहाँ पे चाहे कॉल बाय करूँ, चाहे फ्यूचर बाय करूँ, चाहे पुट शॉर्ट करूँ, चाहे कोई भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय करूँ, यानी कि अगर मैं थोड़ा 200 पॉइंट ऊपर का भी ले लेता एक्सपायरी डे पे, तो भी वो एंड में मुझे प्रॉफिट दे के गया। अगर मुझे यहाँ से पता होता यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, मुझे एनालिसिस कह रहा होता, तो मैं चाहे ऑप्शन सेल कर दूं, चाहे मैं इन द मनी जाके भी पुट सेल करता तो भी मेरा प्रॉफिट होता, चाहे मैं फ्यूचर्स बाय करता तो भी मेरा प्रॉफिट होता, चाहे मैं कॉल बाय करता तो भी। तो इससे हमको पता चलता है सबसे पहली बात, ऑप्शंस रिस्की नहीं है। आपका एनालिसिस, आपकी रिस्क मैनेजमेंट अगर सही नहीं है, डायरेक्शन सही नहीं है आपका, तो ऑप्शन रिस्की हो जाएगा। वैसे तो इक्विटी भी रिस्की हो जाएगा अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है तो इसमें करना क्या है, ठीक है। बात तो आपने समझ ली होगी क्या रिस्की है क्या नहीं है। आपके मन से डर निकालना ये मेरा काम है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ऑप्शंस बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट में आप एनालिसिस कर रहे हो, जैसे बैंक निफ्टी है, उसमें एनालिसिस करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस में ट्रेड लेना है, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, और अब सिस्टम कैसे डेवलप करना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, ये मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपके माइंड में थिंकिंग होनी चाहिए, विदाउट स्टॉप लॉस मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूँगा, चाहे ऑप्शन हो चाहे कुछ भी। अब अगर आप यहाँ का ले रहे हो ट्रेड, यहाँ पे आप कॉल बाय कर रहे हो ऐसा आपको प्री डिफाइंड रिस्क करना पड़ेगा, अपने खुद के लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि पर लॉट 500 मेरा रिस्क रहेगा, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं करूँगा। तो ऑप्शंस में जाएंगे, 25 लॉट साइज है, 500 अगर डिवाइड करते हो तो 20 पॉइंट्स आता है। 20 पॉइंट्स मेरा एसएल रहेगा हर ट्रेड में, चाहे मैं रॉन्ग हूँ चाहे मैं राइट हूँ, इतने स्टॉप लॉस के साथ ही मैं काम करूँगा। अब अगर आपने ऐसा डिसाइड किया, आप खुद ब खुद यहाँ पे बाय करने के बजाय आप अगर यहाँ पे बाय करोगे तो आप खुद देखोगे कि आपका स्टॉप लॉस 20 रुपीज़ का बहुत छोटा पड़ जाएगा अगर यहाँ पे बाय करोगे। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, यहाँ पे कोई सेटअप आपको दिखता है, तो 20 रुपीज़ के स्टॉप लॉस में आप बच सकते हो, ये आपको पता चलेगा। तो इस तरह के सेटअप आप खुद ब खुद डिस्कवर करोगे। और सेकेंड चीज़ है, छोटे स्टॉप लॉस में काम करोगे तो टारगेट रिस्क रिवॉर्ड आपको इजीली मिल जाएगा, लॉसेस कंट्रोलेबल रहेंगे, तो आप फ्यूचर में पैसा कमा लोगे। अगर आप बचाना सीख गए तो कमाना बहुत ईजी है। ठीक है, बचा नहीं पाते यहाँ पे लोग, इसीलिए उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, इसीलिए फिर वो लोग गलत रास्ते पे जाते हैं, यानी कि ओवर ट्रेडिंग करेंगे, रैंडम ट्रेड करेंगे, कुछ भी करेंगे। एक बार अगर लॉस बड़ा हो जाता है आपका, अगर आप ये बिगिनर हो और स्टार्टिंग में ही आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आप बहुत लकी हो। आपका
आपको लॉस बड़ा नहीं करना है, आपके लॉसेस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। जब तक लॉसेस कंट्रोल में है उस हमेशा स्कोप होता है कि आप डबल पैसा कमा सकते हो। जैसे इस दिन पे अगर आपका डायरेक्शन सही था, इससे पहले अगर आपने 10 दिन भी लॉस किया है, एक दिन में मार्केट आपको एग्जिट करने भी नहीं देगा, इतना प्रॉफिट एक साथ आपको दे के जाएगा मार्केट, ठीक है। ये बात आपको समझनी चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट से मेरा ये मतलब है, प्री डिफाइंड रिस्क लेके आइए। ऑप्शंस भी कर रहे हो तो इसका मतलब नेकेड विदाउट एसएल करने की कोई बात नहीं है। गैम्बलिंग मत करो कि यहाँ से मार्केट, यहाँ का कॉल खरीद लेता हूँ, यहाँ का पुट खरीद लेता हूँ, कहीं ना कहीं तो ट्रेंडिंग हो जाएगा। अगर ये मार्केट बीच में क्लोज हो गया तो दोनों भी जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह की ट्रेडिंग मत कीजिए, वन ट्रेड पर डे फॉलो कीजिए। कुछ भी रिस्की नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। आपको डायरेक्शन मास्टर करना है, आपको एनालिसिस पे फोकस करना है, आपको चार्ट ऑब्जर्व करने हैं। स्ट्रैटेजी, यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी हर कोई बोलता है, सेटअप सेटअप हर कोई बोलता है, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी होती ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे होता है ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस। किस तरह से आज मार्केट का सेंटिमेंट क्या दिख रहा है। नीचे ब्रेकडाउन तो दे रहा था लेकिन नीचे जा नहीं रहा था, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। इससे हमको पता चलता है कि मार्केट का मूड आज ऊपर है। उस अकॉर्डिंग फिर हम जो भी है अपना सेटअप है उसके अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन में ले सकते हैं एंट्री। सेटअप सिर्फ एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए होता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पिन बार बन चुकी है, सिंपली इस पिन बार के हाई पे आप एंट्री ले लेते, इस पिन बार के लो पे आप स्टॉप लॉस लगा देते, ये हो गया सेटअप। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी है सेंटिमेंटल एनालिसिस की मार्केट यहाँ पे नीचे जाने के मूड में नहीं दिख रहा है, एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रेकडाउन तो आ रहा है लेकिन नीचे नहीं जा रहा है मार्केट, इसका मतलब मार्केट सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, ऊपर जा सकता है। अब मैं यहाँ पे सोचूंगा, जो भी आपने डिसाइड किया, चाहे आप फ्यूचर्स करते हो तो फ्यूचर्स करोगे, कॉल कर मतलब ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग करोगे, ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ऑप्शन सेलिंग करोगे। तो इस तरह से होता है यहाँ पे, ठीक है। जो भी रिस्क आपने डिफाइन किया है 500 रुपीज़ पर डे, इतना ही रिस्क लोगे आप, इसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी अपनी एडजस्ट करोगे, विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करोगे। तो अगर आपको डायरेक्शन ही पता नहीं है तो चाहे आप ऑप्शन सेलिंग कर लीजिए, चाहे आप ऑप्शन बाइंग कीजिए, फ्यूचर्स बाइंग कर दिए, आप रॉन्ग होने वाले। और जो लोग बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है, रिस्की है, एसएल मार्केट में होता है, सभी के पास होता है। जो लोग नहीं यूज़ करते उनके बड़े लॉसेस होने के चांस है। चाहे आप मतलब क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग भी अगर आप गलत करते हो, लेकिन एसएल तो आपके हाथ में, कितना रिस्क आप देना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 25 लॉट साइज है, उसके अकॉर्डिंग 20 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस देना चाहोगे। लेकिन अगर आपने 2 लॉट ले लिए फिर भी आप 500 का रिस्क करना चाहते हो, उतना आपका एक्यूरेट सेटअप होना चाहिए। आप 10 रुपीज़ के एसएल में 2 लॉट ले पाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। प्री डिफाइंड रिस्क लिया है मतलब प्री डिफाइंड रिस्क, 500 अगर रिस्क कर रहे हो पर डे के हिसाब से इतना ही होना चाहिए। इससे रुपये एक, इसके अलावा 1 रुपया भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो जो आप सुनते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने पॉइंट्स बताया उसको फॉलो कीजिए तो आपको डर भी निकल जाएगा। आपको कहाँ पे फोकस करना है उस पर फोकस कीजिए। आप, आपका फोकस होना चाहिए चार्ट्स पे, है ना। जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी निफ्टी वगैरह, उसके चार्टिंग पे, उसके ऑब्जर्वेशन पे, उसके बिहेवियर पे, उसके नेचर पे, ना कि ऑप्शन रिस्की है ये डी के हो जाएगा। डायरेक्शन सही है तो कुछ डी के नहीं होगा, जो भी है आपको प्रॉफिट दे के जाएगा मार्केट, ठीक है। आई होप जो बोलना चाहता था वो समझ चुके हो आप। वंस अगेन हैप्पी दशहरा टू यू ऑल। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लाइव मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैं कुछ लाइव मार्केट में सेटअप्स, सेंटिमेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आपको हेल्प हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।